अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मेरा टॉपिक है अल्लाह पर यकीन। बहुत से लोग कहते हैं कि ये निज़ाम कायनात खुद ब खुद हो रही है। ये सूरज का डूबना और चाँद का निकलना और ये ज़मीन में से पेड़ों का उगना, अलग अलग फल सब्ज़ियाँ अनाज उनमें से उगना, बारिश का बरसना, ये सब खुद ब खुद हो रहा है। तो चलिए, अगर आपकी बात मान लेते हैं कि खुद ब खुद हो रहा है, तो आपको भी फिर मेरी एक बात माननी होगी कि मेरे घर में चावल खुद ब खुद भगोने में जाते हैं और वो धुल कर गैस पर चढ़ जाते हैं और ख़ुद ब खुद पक कर तैयार हो जाते हैं। तो बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो मेरी इस बात पर यकीन करते हैं? नहीं यकीन हो रहा है ना? क्यों नहीं यकीन हो रहा है? इतनी अदनी सी चीज़, ना उसमें मिर्च, ना मसाला, ना तेल, कुछ भी नहीं। बहुत से लोग तो नमक भी डालना नहीं पसंद करते हैं, बस धोया और चढ़ा दिया उसको। इतनी अदनी सी चीज़, क्योंकि हमें यकीन है ना कि काम करने से ही होता है हमारे। और मैं ये सबसे कहना शुरू कर दूँ कि मेरे घर में चावल खुद ब खुद पक जाते हैं, तो कोई मुझे पागल कहेगा, कोई दीवानी, कोई झूठी, मुख्तलिफ़ नामों से लोग मुझे पुकारेंगे, लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। आप लोग तो क्या, इनफैक्ट मेरे घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे। और यकीन ना करना अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा किसी काम का इरादा करता है, फिर उसे अंजाम देता है, तो वो काम हो जाता है। तो हमारे काम करने से ही होता है, ये हमें यकीन है। ये अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया है कि हमारे करने से ही काम होता है। और जो गैब, हमारी सोच बहुत महदूद है। हम वो चीज़ें जो गैब हैं वो हमें नज़र ज़ाहिर नहीं होता, हमारे सामने हमें नज़र नहीं आता, वो तो आखिरत के दिन ज़ाहिर होना है। अब सोचिए, जो ये चीज़ें हैं इनको ख़रीदने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और किसान को इनको उगाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये चीज़ें खुद ब खुद कैसे हो सकती हैं बिना मेहनत के? ये फलों में मिठास और ये फूलों के अलग अलग कलर, कैसे इतनी खूबसूरती से हर चीज़ हो सकती है? पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की नाफरमान हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में कोई भी कमी नहीं आएगी। और पूरी दुनिया मिलकर फरमाबरदार बन जाए, तब भी हम अल्लाह की बादशाहत में ज़रा भी इजाफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बुलंद है। तो फ़र्क किसको पड़ना? हमारी ज़ात को। देखिए, हमारा इतना बुरा कोई दुनिया में, अगर हमारा कोई बुरा करता तो कितना कर लेगा, हमारी दुनिया ही बर्बाद कर सकता है ना। लेकिन बंदा खुद का इतना बुरा करता है कि अपनी आखिरत तक बर्बाद कर लेता है। कि जब आखिरत के दिन गैब ज़ाहिर होगा, जो लोग ये कहते हैं कि ये निज़ाम कायनात खुद ब खुद हो रहा है, वो लोग गश खा खा कर गिरेंगे, और जब होश में आएंगे कहेंगे कि ये तो दुनिया में लोग हमें बताया करते थे। आज तो वो यकीनन वो चीज़ें हो रही हैं, यकीनन वो चीज़ें हो रही हैं। आज हमारे पास ज़िंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी है। आँख बंद और सारे मौके ख़त्म, कोई मौका हमें नहीं मिलना है। फिर तो इंसान आखिरत के दिन यही कहेगा कि काश कि मैंने झूठ नहीं बोला होता, काश मैंने लोग जो मेरे पास आते थे उनका मजाक नहीं उड़ाया होता, काश कि मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया होता, काश कि मैंने किसी को धोखा ना दिया होता, किसी से हसद ना की होती। बस उस वक्त ये काश के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये जो छोटी किसी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, उस ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आखिरत के दिन जब गैब ज़ाहिर होगा तो मुझे ज़रा भी खौफ नहीं आएगा उन चीज़ों पर, क्योंकि मुझे कुरान की हर आयत पर इतना यकीन है, मुझे ज़रा भी खौफ नहीं आएगा। तो आज ज़िंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौका भी है, हम कुरान को समझें कि अल्लाह हमें क्या बता रहा है। जब तक हम दुनिया में पड़े रहेंगे, हमें
कुछ भी नहीं समझ आएगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। देखिए, ये हम बस चीज़ों को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं कि आसपास की चीज़ें हम दुनिया में देखिए चीज़ें जब हम नहीं थे तब भी ये निज़ाम कायनात इतनी खूबसूरती से चल रहा था, जब हम हैं तब भी इतनी खूबसूरती से चल रहा है, और जब नहीं रहेंगे तब भी ये सब कुछ इसी तरह से होता रहेगा। चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ना हमारी ज़ात को। तो हमें ख़ुद को खूबसूरत बनाना है, हमें अपनी खुद पर मेहनत करनी है, ना कि चीज़ों पर मेहनत करनी है। चीज़ें ऐसे ही रहेंगी हमेशा, लेकिन हमारी ज़ात को फ़र्क पड़ना है। अगर हमें आज इन चीज़ों पर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही इंसान बस दुनिया में भटकता हुआ चला जाएगा, और फिर आखिरत के दिन काश 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 के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा उसके पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि देख मेरे बंदे कि मैंने तेरे लिए पूरी दुनिया को मुसख्खर कर दिया, तो बार बार अपनी नज़र आसमान की तरफ लेके जा, इसमें तुझे कोई फितूर नज़र नहीं आएगा, कोई फितूर नज़र नहीं आएगा। तो हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कुरान में कि सिब्क़तिल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्क़ा, कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, किसके रंग के पीछे हम भागते हैं, किसका रंग बेहतर है। आज साइंसदानों ने भी, अमेरिका के साइंसदान ने एक रिसर्च में बताया है कि जो पूरी दुनिया में कहीं भी इतना सुकून नहीं है इंसान के लिए जितना कि अल्लाह की इबादत में है सुकून। तो देखिए किस तरह से आज रिसर्च हो रही है हर चीज़ पर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया, हर चीज़ पर रिसर्च हो रही है। और आज हम मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हमारे मज़हब की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर मुसलमान अपनी ज़ुबान से तारीफ़ करते तो कहते कि ये अपने मज़हब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आज गैर मुस्लिम लोग किस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं हमारे मज़हब की, कि ये सच्चा मज़हब है। देखिए कब्र की ज़िंदगी ना मालूम कितनी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। इतने साल, जो 1400 साल पहले लोग इस दुनिया से चले गए वो भी अभी तक कब्र में हैं, जो उससे पहले चले गए वो भी कब्र में हैं अभी तक, और हम लोग भी दुनिया से चले जाएंगे, ना मालूम कब तक वो कब्र की ज़िंदगी होगी हमारी। तो ये छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, तो इसमें हम अपने ऐसे काम करें कि हमारी कब्र की ज़िंदगी भी आसान हो जाए इंशाअल्लाह, और आखिरत की ज़िंदगी भी। आमीन। तो हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी आसानियाँ करें लोगों के लिए। लोगों के लिए जब हम आसानियाँ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए हमारे लिए आसानियाँ कर देते हैं। तो खुद को लोगों के लिए खैर का ज़रिया बनाइए। तो चाहते अब आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाहु खैर।